आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। यूपी के मेरठ में जहां अस्पताल के सामने खाली मैदान में मुस्लिमों द्वारा शव दफनाने को लेकर सांप्रदायिक बवाल हो गया। निजी जमीन पर शव दफनाने का विरोध करने पहुंचे बीजेपी नेता दुष्यंत रोहटा और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को समुदाय विशेष की भीड़ ने घेर लिया और गिराकर डंडों से बुरी तरह मारा पीटा गया। ये सारा नजारा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। तो वहीं इस मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर और सीओ ने मौके का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक एक महिला की सूचना पर बीजेपी नेता, हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर शव दफनाने का विरोध किया। संप्रदाय विशेष के लोगों ने नारेबाजी करते हुए तीनों को घेर लिया था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में दुष्यंत को पकड़ लिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नवाब सिंह को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इतना ही नहीं, एसएचओ ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ी में जबरन बैठा दिया और मुस्लिम समुदाय के पास खड़े हो गए। इस घटना में कंकरखेड़ा पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा है। अब देखना यह है कि आगे आकर स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेता है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में कैलाशी अस्पताल पड़ता है, उसके बराबर में कोई शमशान घाट है। वहाँ पर कुछ ज़मीनी विवाद था हिंदू मुस्लिम का, जिसकी जानकारी मिली। मौके पे जो है मैं और संजय वर्मा जी महानगर उपाध्यक्ष हमारे मौके पे जब हम पहुँचे तो दुष्यंत रोहटा, नवाब लखवाया, वहाँ लगभग 200-250 मुस्लिमों के बीच में 4-5 हिंदू हमारे जहाँ वहाँ मौजूद थे। जब हम वहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ जो है मार पिटाई और घिराव का पूरा प्रयास करा कि ले लो इन्हें, इस तरीके से आवाज़ आई। वहाँ से हम लोगों ने निकल के पुलिस को सूचना करी। इंस्पेक्टर साहब मौके पे जब आए, उससे पहले भी इंस्पेक्टर साहब वहाँ से होके गए थे और ये विवाद दोपहर से शाम से चल रहा था। और हमें सूचना जो है शाम को जब आई, जब हम पहुँचे, इसी बीच में जो है इंस्पेक्टर साहब ने आते ही 15-20 हम हिंदू थे, 300 मुस्लिम थे, और छूटते इंस्पेक्टर साहब ने उल्टा दबाव जो है दुष्यंत रोहटा पे, नवाब पे और हम लोगों पे जबरदस्त दबाव, सुबोध कुमार सक्सेना जी थाना कंकरखेड़ा एसएचओ ने दबाव डालने का प्रयास करा। जबरदस्ती तुम पे मुकदमे लगा दूंगा, तुम बैठो गाड़ी में। मैं और संजय वर्मा जी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद इतने में दुष्यंत रोहटा जी को कहा गाड़ी में बैठ जाओ। इतने में मुसलमानों ने जो ये इन्होंने फेवर करा मुस्लिमों का, इंस्पेक्टर साहब ने, उस कारणवश ये घटना हुई है। सर, एक भूमि को लेकर विवाद हुआ आज, तो उसमें पूरा मामला क्या था? देखिए, ये थाना कंकरखेड़ा में हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ श्रद्धापुरी फेज़ 2 का रकबा लगता है। एक स्थानीय एक डॉक्टर साहब हैं जिनके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि उनको एमडीए ने लगभग 1100-1200 स्क्वायर मीटर ज़मीन अभी बेची है हॉस्पिटल के लिए। और वहीं पर एडजेसेंटली जो है एक कब्रिस्तान है। बताया जा रहा है कि इसमें पहले से काफ़ी जो है कुछ पक्षकारों के बीच में विवाद था। आज वहाँ पर कब्रिस्तान में एक नगला ताशी के एक व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, तो उसको ला करके दफन किया जा रहा था। और उसी समय जो है इस पार्टी के द्वारा भी बताया गया कि उनकी ज़मीन में दफन किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुँची। कुछ लोगों ने इसमें मौके का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करी। उनके विरुद्ध जो है हम अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। जिन लोगों ने जो है इस प्रकरण से कोई ताल्लुक़ ना होते हुए भी इसको जो है सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी है। और खबर यूपी के कानपुर से है, जहां रशिया यूक्रेन वॉर के बीच कानपुर का एक और छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस घर पहुंच गया है। भारत सरकार का विमान करीब 170 छात्रों को रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचा चुका है। दिव्यम वाजपेयी नाम का छात्र थाना बर्रा का रहने वाला है। घर पहुंचकर छात्र ने राहत की सांस ली और भारत सरकार समेत मोल्दोवा, रोमानिया के लोगों का सहयोग करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। दिव्यम यूक्रेन के ओडेसा शहर में रहकर एमबीबीएस 5वीं वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए यूक्रेन के हालातों और यूक्रेन से कानपुर तक पहुंचने के अपने सफर के बारे में खुलकर बताया। वहां से निकलने का निर्णय किया गया और वहां से दो देशों में हमने प्रस्थान किया। पहला मोल्दोवा और दूसरा रोमानिया। और अंततः इस संघर्ष में थोड़ी दिक्कतें आई, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कतें आई, परंतु अंततः भारत सरकार की सहायता से बुखारेस्ट, रोमानिया की राजधानी के हवाई अड्डे पे हमें भारतीय सरकार द्वारा सहायता मिली। उनका प्रतिनिधि कर रहे थे सिंधिया जी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जिससे हम थोड़े शांत हुए। और उसके बाद से हमें वहाँ पर से दिल्ली राजधानी पहुँचाकर उन्होंने हमें सुरक्षित महसूस करवाया।
और अब खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां बालू खदान में दर्जनों भारी भरकम मशीनों से खनन का काम किया जा रहा है और जमकर ओवरलोडिंग परिवहन किया जा रहा है। ओवरलोड वाहनों की वजह से सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहता है, जिसके चलते आए दिन कई गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। यमुना नदी में हो रहे खनन से राजस्व विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण किसानों ने स्थानीय प्रशासन से की है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों ने बताया कि हम लोगों ने एक नहीं बल्कि कई बार अवैध खनन की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि घाट संचालक को किसी का जरा भी डर नहीं है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। न कौनो कानून माने न नियम माने, सब सरकार पैसा ले के सब वो कर रही है, इन लोगों को मनोबल बढ़ा रही है। हम लोगों को गरीबों का कोई सुनाई ही नहीं हो रही है यहाँ पे। अरे अधिकारियों के पास दौड़ते हैं, अधिकारी आज ही आए थे, अधिकारी यहाँ से भाग जाते हैं, पैसा पाए भाग गए यहाँ से। वीरेंद्र कुमार पांडे। खदानों से ओवरलोड परिवहन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मानक से कहीं अधिक माल दिया जा रहा है। ये तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं गुरगौला बालू खदान में। यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत नैनी में अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, जिसकी हम लोग लगातार जिला अधिकारी से लेकर के खनिज अधिकारी, माननीय डायरेक्टर खनिज रोशन जैकब जी तक हमने शिकायत की है, जिसके एवज में आज जो है खनिज इंस्पेक्टर ने यहाँ पर जांच के लिए आए और जांच करने के बजाय यहाँ से चले गए। ये बस केवल खाना पूर्ति चल रही है। हमारी सड़कें ध्वस्त हो रही हैं, हमारे खेत तबाह हो रहे हैं, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। जब धूल उड़ रही है तो इसके बाद हमने उस धूल से हमारी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। और अब खबर यूपी के गुन्नौर से है, जहां राजपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर ग्रामीणों ने मिलावटी डीजल बेचने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि ट्रैक्टर में तेल डलवाने के बाद कुछ ही दूरी पर चलकर बंद हो गया। हंगामा बढ़ता देख पेट्रोल पंप के कर्मचारी भाग निकले। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने मामले को शांत करवाया। दरअसल पूरा मामला सिंगोली ईसापुर के पास पेट्रोल पंप का है, जहां किसानों ने ट्रैक्टर में डीजल भरवाया और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो बंद हो गया। किसान ने रिपेयरिंग मिस्त्री को भी बुलाया, जिसने किसान को खराब डीजल होने की बात बताई। इस मामले में एसडीएम ने बताया कि डीजल में मिलावट की सूचना मिली है। फिलहाल सैंपल लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद दुकान पर ले गए थे आप? दुकान पर ले गए, मिस्त्री ने कही डीजल खराब है। डीजल खराब है? हाँ, पंप देखी उन्हें चेक करके क्या डीजल की कमी है, जाम जो दिक्कत है। दुकान पर तुरंत लेके भी आया हूँ। इस क्षेत्र से कुछ लोगों के द्वारा कॉल की गई थी कल भी और आज भी कि इसमें पेट्रोल पंप पे जो है तेल जो है वो मिलावटी बेचा जा रहा है। उसी की जांच करने के लिए सप्लाई विभाग जो है और मैं खुद जो है यहाँ पे देखा है और इसके सैंपल लिए जा रहे हैं और जो भी सैंपल मिलावट पाए जाते हैं तब तक के लिए बंद करा रहे हैं। 2000 का पहले लिया था, वो ट्रैक्टर में डाल दिया, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए हम दोबारा से 2000 का डीजल फिर दोबारा से लिया है। ये कौन सी जगह पेट्रोल पंप पड़ती है? ये सिंगोली पूर्वी में पड़ती है। डीजल में क्या कमी पाई गई? डीजल का कलर और पेट्रोल का कलर बिल्कुल सेम है। सेम था? ट्रैक्टर में डालने के बाद डीजल कैसे बंद हो गया। और अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां बजाज पावर प्लांट से निकली राख किसानों की परेशानी का सबब बनी हुई है। प्लांट से निकलने वाले पानी और गंदगी के कारण खेती वाली जमीन बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया और कहा कि इलाके में संचालित पावर प्लांट की राख को उनके खेतों में और आसपास के इलाकों में लगातार फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से खेतों में बुआई फसल लगातार चौपट हो रही है। कई बार इस मामले की शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मथुरा की धर्मनगरी वृंदावन में इन दिनों होली पर्व की धूम मची हुई है। बसंत पंचमी से शुरू हुए होली महोत्सव को लेकर प्रमुख मंदिरों में कई आयोजन हो रहे हैं और इसी कड़ी में प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में गुलाल की होली का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ठाकुर राधा वल्लभ लाल कमर में पेटा बांधकर भक्तों पर गुलाल की बारिश की गई। वहीं सेवायत गोस्वामियों द्वारा ठाकुर जी के कपोल पर गुलाल लगाया गया। फुलेरा दूज को फूलों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि फागुन में
कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन होता है और इन्हीं फूलों से राधा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। पुजारी ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण होली खेलते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे। फुलेरा दूज आज से राधा वल्लभ लाल कमर में फेंट बांध के कपूलन पे गुलाल लगा के अपनो प्रेम रंग सारे अपने रसिकों पे, अपने प्रियजनों पे बरसाते हैं। और ये दशमी तक गुलाल चलेगा ऐसे ही, सुबह श्रृंगार आरती से लेके राजभोग तक, शाम को संध्या आरती से लेके शयन भोग तक। और एकादशी से फिर शाम से, एकादशी शाम से गीला रंग शुरू होगा, दिन में सवारी निकलेगी विशेष। इस वृंदावन के इतिहास की पहली सवारी है, जो इस वृंदावन में पहली सवारी नाम की कोई चीज़ शुरू हुई थी, ये होली की राधा वल्लभ जी की सवारी रंगीली एकादशी वाले दिन पूरे में नगर में भ्रमण करते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, ये ऐलान करते हुए कि आज से रंग शुरू। और यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे